हरे कृष्ण प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 13वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा सुनपान करते हैं। यमराज अत्यंत दुखी और दीन होकर ब्रह्मा जी के पास आता है और ब्रह्मा जी को अपना सारा कष्ट और दुख दर्द सुनाता है। तब ब्रह्मा ने कहा, आपने कौन सा चमत्कार देखा है? आप अत्यधिक दुखी क्यों महसूस करते हैं? साधु लोगों को किया गया कष्ट व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक कष्ट पहुंचाता है। हरि का नाम लेने मात्र से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्या तब राजा की आज्ञा से प्रजा हरि लोक को नहीं जाएगी? गोविंदा को अर्पित एक प्रणाम 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद अंतिम स्नान के बराबर है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन हरि को प्रणाम करने से अगला जन्म नहीं होता। यदि उसकी जिह्वा की नोक पर है और रि ये 2 अक्षर विद्यमान हो तो उसके लिए कुरुक्षेत्र किस काम का और सरस्वती किस काम की? एक ब्राह्मण ने एक चांडाल स्त्री के साथ संभोग किया होगा, खासकर जब वह मासिक धर्म से गुजर रही हो। फिर भी यदि वह व्यक्ति मृत्यु के समय विष्णु को याद करता है तो वह उनके लोक को प्राप्त होता है, अर्थात वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। चूंकि उनका स्मरण करना विष्णु को प्रिय है, इसलिए निषिद्ध भोजन खाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए ढेर सारे पापों के बावजूद भी व्यक्ति विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। हे यम, विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख नाम का महीना ऐसा है, इसके पवित्र अनुष्ठानों को सुनने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर क्या यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जो पवित्र संस्कारों के प्रदर्शन के प्रति समर्पित है वह विष्णु की दुनिया में जाता है? जब कोई वैशाख संस्कार की महिमा के बारे में गाता है तो पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो फिर पवित्र संस्कारों के पालन में समर्पित व्यक्ति को मोक्ष कैसे नहीं मिलता? विश्वों के स्वामी पुरुषोत्तम हमारे पूर्वज हैं। यह राजा वैशाख महीने में ये पवित्र संस्कार करता है जो उसे भगवान को पसंद है, इसलिए विष्णु उससे प्रसन्न है। वह हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और उनकी सहायता करते हैं। हे यम, आप उसे दंड देने या शिक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। वासुदेव के भक्तों के मामले में कुछ भी अशुभ नहीं है। उन्हें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। एक कर्मचारी को अपनी क्षमता की अधिकता अक्षमता तक अपने स्वामी के कार्यों में तत्परतापूर्वक संलग्न रहना चाहिए। उसे उतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। वह नरकवास में नहीं पड़ता। जब कार्य उसे सौंपा गया है उसकी क्षमता से परे हो तो कर्मचारी को अपने मालिक को सूचित करना चाहिए। उतने से सेवक ऋण मुक्त हो जाता है और सुख प्राप्त करता है। एक बार जब वह नियोक्ता को सूचित कर देता है तो वह ऋणग्रस्तता और पाप से मुक्त हो जाता है। यदि अपने कर्तव्य के संबंध में प्रयास किया जाता है तो देहधारी अर्थात कर्मचारी को कोई अपराध नहीं होता है। इसलिए जब काम असंभव हो गया तो शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। ब्रह्मा के ऐसे कहने पर यम और भी उदास हो गए। बहते आंसुओं से भरी आंखों से उसने अपनी दयनीय दुर्दशा को व्यक्त करते हुए ये शब्द कहे, हे प्रिय, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह आपके चरणों की पूजा के माध्यम से प्राप्त किया है। हे कमल जन्मे भगवान, जब तक यह अत्यधिक शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर शासन करता है मैं एक बार फिर अपने कर्तव्य पर नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मैं उस राजा को उसके पवित्र संस्कारों से मुक्त कर दूंगा और फिर अकेले ही उस पुत्र की तरह संतुष्ट हो जाऊंगा जिसने गया में अपने पूर्वजों को चावल की गोलियां अर्पित की हैं। हे दयालु, मुझे इसे प्राप्त करने में सक्षम बनाएं और बिना किसी असफलता के मेरा कार्य पूरा करें।
इसके बाद मैं फिर से बीमारियों से मुक्त हो जाऊंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। यम की विनती सुनकर ब्रह्मा एक बार फिर चिंतित हो गए। अनेक प्रकार से उसे सांत्वना देते हुए ब्रह्मा ने कहा, जो राजा विष्णु के पवित्र अनुष्ठानों के प्रति समर्पित है उसे आपके द्वारा रोका नहीं जा सकता। यदि क्रोधवश तुम उसे मात देना चाहते हो तो रुको। पहले हमें हरि के पास जाना होगा और उसे सब कुछ बताना होगा। इसके बाद वह जो कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। वही संसार के रचयिता हैं, वह धर्म के रक्षक हैं, वही हमारे मार्गदर्शक, ताड़ना देने वाले, निर्माता और नियंता हैं। हे धर्म, जब वह कुछ कह चुका तो आगे कहने को कुछ नहीं बचता। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लिए अधिक विवाद करना उचित नहीं है। पृथ्वी पर भी हमें कहीं भी राजा द्वारा निर्णायक रूप से कुछ भी आदेश देने के बाद किसी को बहस करते हुए नहीं देखा गया है। इस प्रकार यम को सांत्वना देकर ब्रह्मा उनके साथ क्षीर सागर में चले गए। उन्होंने पुरुषोत्तम की स्तुति की, जो गुणों से रहित परम भगवान हैं और अकेले ज्ञान स्वरूप हैं, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है केवल सांख्य और योग के माध्यम से, जो एकल और बिना किसी क्षण के हैं। तब ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। बादल की गड़गड़ाहट के समान राजसी शब्दों और स्वर में महाविष्णु ने उनसे कहा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? क्या राक्षसों के कारण कोई दुख होता है? यम का चेहरा पीला और फीका क्यों है? वह अपना सिर क्यों झुका रहा है? हे ब्रह्मा, इसे समझाओ। इस प्रकार कहे जाने पर कमल जन्म में भगवान ने कहा, जब राजा आपके सेवकों में सबसे उत्कृष्ट राज्य का संचालन करने में लगा होता है तो वैशाख के पवित्र संस्कारों के प्रति समर्पित लोग अपरिवर्तनीय महान क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। अतः यम की नगरी खाली हो गई है। अतः यम अत्यंत दुखी हैं। उसने राजा से युद्ध किया। उसे मारने के लिए उसने अपनी लाठी उठाई, परंतु वह आपके डिस्कस से हार गया। इसलिए वह मेरे पास आए। हम आपके नेक दिल भक्तों को दंड देने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हे महान भगवान, हमने केवल आपकी शरण ली है। उस राजा को दंडित करो और यम की रक्षा करो, जो तुम्हारा अपना पसंदीदा है। ऐसा कहने पर भगवान ने हंसते हुए ब्रह्मा और यम से कहा, मैं लक्ष्मी, अपने प्राण और शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ, अपने वैजंती नामक माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और यहाँ तक कि गरुड़ को भी त्याग दूंगा। लेकिन मुझे अपने भक्त को त्यागने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने उन भक्तों को त्यागने में रुचि कैसे महसूस कर सकता हूँ जो मेरे लिए सभी सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। वे मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। धन्य लोग स्वयं को मेरे साथ पहचानते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे दुख को दबाने के अन्य उपाय खोजूंगा। उस राजा को मैंने पृथ्वी पर 10,000 वर्ष की आयु प्रदान की है। उनमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। हे मनुष्यों का संहार करने वाले, यदि उसका शेष जीवन व्यतीत हो जाए तो वह मेरे साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बाद वेन नाम का एक दुराचारी व्यक्ति राजा बनेगा। वह श्रुतियों में वर्णित इन सभी पवित्र संस्कारों को नष्ट कर देगा। उस समय वैशाख पवित्र संस्कार भी विलुप्त हो जाएंगे। अकेले उसके द्वारा किए गए पापों के कारण वेन नष्ट हो जाएगा। तदंतर मैं पृथु के रूप में अवतार लूँगा और एक बार फिर पवित्र संस्कार फैलाऊँगा। तब मैं वैशाख के संस्कारों को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाऊँगा। हजारों में से केवल एक ही मेरा सच्चा भक्त होगा जो अपनी प्राण वायु मुझे समर्पित कर देगा और अधिक से अधिक संपत्ति जमा करने की इच्छा का त्याग कर देगा। ये पवित्र संस्कार केवल ऐसे मनुष्यों में ही विद्यमान होंगे। पृथ्वी पर मेरे इन पवित्र संस्कारों से बहुतों में से कोई एक परिचित होगा। उसके बाद तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा। हे मनुष्यों का संहार करने वाले, उदास मत हो। वैशाख अनुष्ठानों का पालन करने वाले सभी महान आत्मा वाले पुरुषों को वैशाख के इस महीने में आपका हिस्सा देंगे। कुछ समय बाद मैं तुम्हें भी राजा बना दूंगा, तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। अतः तुम अपने दुख को शांत करो। कोई आपके हिस्से का वीरतापूर्वक वर्तमान के रूप में आनंद लेता है, क्योंकि आप ताकत में श्रेष्ठ शत्रु हैं।
जो अपने हिस्से का हिस्सा लेता रहता है वह दुखी नहीं होता है। पुरुषों को प्रतिदिन पवित्र स्नान करने के समय आपको अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख के अंतिम दिन उन्हें आपकी दृष्टि में पानी से भरा एक बर्तन और दही के साथ पके हुए चावल चढ़ाने चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वैशाख के पवित्र संस्कारों के उनके सभी पालन निष्फल होंगे। इसलिए जो राजा मेरे प्रति समर्पित हो उस पर क्रोध करने से बचे। वह तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगा। जो मनुष्य तुम्हें अपना भाग देते हैं और वैशाख के महान पवित्र अनुष्ठान करते हैं उन्हें तुम्हारे कारण कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वे प्रकट रूप से केवल मेरी पूजा करते हैं और धर्म के रक्षक हे धन्य आपका तिरस्कार करते हैं तो आप मेरी आज्ञा पर उन्हें दंड देंगे। मैं सुनंदा को राजा को तुम्हारा हिस्सा दिलाने के लिए भेजूंगा। मेरे कहने पर वह जाकर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिला देगा। जब यम उनके निकट खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, गरुड़ वाहन भगवान ने सुनंदा को राजा को यम का हिस्सा चुकाने के लिए प्रबुद्ध करने के लिए भेजा। वह वहां गया, राजा को सलाह दी और एक बार फिर भगवान के पास आया। इस प्रकार यम को सांत्वना देकर विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने भी स्वयं यम को सांत्वना दी और उन्हें शीघ्र जाने की अनुमति दे दी। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे अपने अनुयायियों सहित अपने निवास स्थान पर चले गए। यह मन में कुछ प्रसन्न होकर अपने नगर को वापस चला गया। इसके बाद विष्णु के निर्देश और सुनंदा की सलाह से आग्रह करके वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का पालन करने वाले सभी लोग यम का हिस्सा यम को देते हैं। यदि मनुष्य धर्मराज का सम्मान नहीं करते और हिस्सा नहीं देते तो वे स्वयं वैशाख अनुष्ठानों से अर्जित उनकी योग्यता छीन लेते हैं। वैशाख माह में प्रतिदिन भक्त को पवित्र स्नान करना चाहिए और यम को अर्घ्य देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो पुण्य है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। सबसे पहले लोगों को वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन पानी से भरा एक बर्तन और दही के साथ पके हुए चावल धर्मराज को चढ़ाने चाहिए। बाद में मनुष्य को पितरों और अपने गुरु की ओर से वही चीज अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद उसे मधु के वध करने वाले भगवान जनार्दन को वही अर्पित करना चाहिए। ठंडा पानी, दही के साथ पके हुए चावल, पान के पत्ते, फल और मौद्रिक उपहार सभी को बेल धातु के बर्तन में रखकर ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। उसे एक ब्राह्मण को देवता मधुसूदन की एक दिव्य छवि देनी चाहिए जो मासिक पवित्र संस्कारों की व्याख्या करता है और हो सकता है कि वह गरीबी के कारण पीड़ित हो। भक्त को अपने समस्त धन से उसी पवित्र संस्कार के व्याख्याता का आदर करना चाहिए। इस प्रकार सुनंदा के निर्देश अनुसार राजा ने सब कुछ किया। उन्होंने अपने जीवन का शेष भाग अपनी इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए बिताया। उनके साथ बेटे, पोते और अन्य लोग भी थे। वह हरि के घर गया। जब वह राजा वैकुंठ चला गया तो आधार शासक वेन राजा बन गया। सभी पवित्र संस्कार, विशेषकर वैशाख संस्कार, उस दुष्ट द्वारा नष्ट कर दिए गए। उन्होंने एक बार फिर पृथ्वी पर अपनी लोकप्रियता खो दी। वे अधिकतर मोक्ष के कारण थे। वैशाख महीने के लिए निर्धारित इन शानदार पवित्र संस्कारों को कोई नहीं जानता था। वैशाख पवित्र अनुष्ठानों के प्रति मन तभी उत्साहपूर्वक प्रवृत्त होगा जब कई जन्मों के दौरान अर्जित पुण्य फलदायी होंगे। मिथिला ने कहा, दरअसल दुष्ट राजा वेन पहले मनवंतर में मौजूद था। यह राजा इक्ष्वाकु के वंश का वंशज इस वैवस्वत मनवंतर में मौजूद है। ऐसा मैंने पहले भी सुना है। इसका वर्णन अब भी आपके द्वारा किया जा रहा है। वह कीर्तिमान वैकुंठ चला गया है, इसके बाद वेन राजा बनेगा। यह कैसे हो सकता है? हे महान बुद्धि श्रुतदेव, इस संदेह को दूर करें। श्रुतदेव ने उत्तर दिया, युगों और कल्पों की व्यवस्था में इस अंतर के कारण ही पुराणों में विरोध है। यदि कहानी में स्पष्ट विरोधाभास शामिल है तो आपको इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। दैनिक कल्प बीत जाने पर यह कहानी स्थायी एवं उत्तम है। यह मार्कंडेय ने मुझे सुनाया था और हे राजन, वही तुम्हें सुनाया गया है। इसलिए वैशाख संस्कार लोकप्रिय नहीं होना चाहिए। केवल कईयों में से एक ही इसे जानता होगा। वह सांसारिक सुखों से अनासक्त रहेगा। वह विष्णु के प्रति समर्पित होगा। तो प्यारे भक्तों, वैशाख मास माहात्म्य का 13वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की कथा जानने के लिए
अगले अध्याय का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।